जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग लेके आपके सामने वीडियो उपस्थित है, ये करंट अफेयर की क्लास है जो कि जनवरी से जून तक 2024 की करंट अफेयर की वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें से हम लोग पिछली वीडियो में, जो कि पिछला सेशन हम लोगों का हुआ था, उसमें हम लोगों ने 112 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोगों को आज बढ़ना है और उसी का ये दूसरा पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटली जो है कि जनवरी से लेकर 2024 जुलाई 2024 तक, जून 2024 तक का ये करंट अफेयर हम लोग लेके इसमें चल रहे हैं, जो कि 6 महीने का हाफ ईयरली होता है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। कोटेशन ये है कि लिखने वाले ने तो लिख दिया दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी। जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए आज के युग में, आज के टाइम में जो है कि इंसान दौलत के पीछे भागता हुआ फिर रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो थोड़ा सा बैठ के किसी से हालचाल पूछ ले, क्योंकि उसको पता है कि जितना टाइम मैं किसी के पास बैठ के बर्बाद करूँगा उतने देर में मैं अपना कुछ काम कर लूँगा। ठीक है, तो अच्छी बातें हैं अपने काम को करना, और लेकिन ऐसा भी नहीं भागना चाहिए कि जैसे हमारे अपने पीछे छूट जाएं, उनको भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे वापस आते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन में क्या है उसको हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 113 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और 1 लाइनर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लगभग 1700 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ये आप क्लास अटेंड करते हैं पूरा, तो आपको जो भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये उम्मीद है हमारी। मैं कोई बिल्कुल कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1700 क्वेश्चन बहुत होते हैं और 1700 क्वेश्चन में से मात्र आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं जो करंट अफेयर के होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से वो फंसेगा ही। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्य सचिव अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। तो बिहार के सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे है कि उल्फा 1979 को गुट जो है उसमें और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन को दिया गया है। किनको दिया गया है? उत्कल रंजन को बनाया गया है। ठीक है, उनके पास इस प्रभार को रखा गया है। उड़ीसा की मनीषा पांडे को भारत की पहली वुमेन एसिड डे चैंप बनी है। ठीक है, एड दी चैंप बनी है। तो कौन है? मनीषा पांडे है। ठीक है, आगे है कि भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू जो बनी है, ये कौन है? तो आर प्रज्ञानंद की बहन है। ठीक है, अब ये बनी है। पहले कौन थे? तो आर प्रज्ञानंद थे, अब उनकी बहन जो है वो बनी है। तो उनका नाम क्या है? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। ठीक है, भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है, वेनेजुएला, अच्छा वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज काउंसिल ने एआई और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने आपको हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। तो किसे किसे किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज को, काउंसिल ने एआई को और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला जो है कि कोलकाता में संपन्न हुआ है। और अभी आप बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, वो अभी भाग के वहाँ से भारत में शरण ली हुई हैं और भारत में बांग्लादेश में जो है कि अभी तख्ता पलट हो गया है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री की शपथ जो लिए हैं वो शपथ लिए हैं यूनुस खान, ठीक है, उनका नाम है यूनुस खान, वो प्रधानमंत्री बांग्लादेश के अभी अंतरिम सरकार में निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, ठीक है, नवीकरण के लिए जो है कि प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है, ठीक है, कौन बनी है तो गीतिका कौल बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है तो सुधांशु पंत को, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनको क्या किया गया है तो राजस्थान का क्या किया गया है, मुख्य चुनाव नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे है कि डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की जो है कि इन्होंने घोषणा कर दिया है। और ये पद क्यों छोड़ रही है तो अब इनका जो बेटा है वो वहाँ पे अब सम्राट बनेंगे, मतलब वहाँ पे राजा बनेंगे, ठीक है, इसलिए इन्होंने अपने पद को क्या मतलब छोड़ दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आगे ही मिलेगा, ठीक है। आगे है कि फेलिक्स त्सिसेकेदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ठीक है। और ये कब से कब तक रहेगा तो ये जो वित्त आयोग है 16वां, ये आपका 26 से लेकर 26 से लेकर 31 तक रहेगा। 2026 से लेकर 2031 तक ये आयोग रहेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। BR कम्बोज को SS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो SS स्वामीनाथन कौन थे तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो एवं SS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो BR कम्बोज को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। जो भी उत्तराखंड सरकार ने ये अभी बिल पारित किया है कि जो भी उत्तराखंड के बाहर से लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं और कृषि करने के लिए भूमि खरीद रहे हैं तो उस भूमि पे ये क्या किया गया है तो रोक लगा दिया गया है, ठीक है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अनदेखा ना करें, क्लास को आप पूरा देखें, पूरा जब तक क्लास को नहीं देखेंगे आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और हर एक टीचर अपने आप में परफेक्ट होता है, वो कुछ ना कुछ आपको देने की ही कोशिश करता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य आयोजित किया गया है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। अगला है कि भारत ने पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन में किया है, ठीक है। चलिए आगे है कि आर के त्यागी ने पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, ठीक है। केरला सरकार ने एक नई E-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। गुजरात में एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है। तो ये क्या है गुजरात में 108 जगह पर सामूहिक सूर्य नमस्कार जो हुआ है उसको जो है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है, ठीक है। चलिए तो ऐसे जो है कि कारनामे हमारे भारत में हो रहे हैं और जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता माफ करिएगा, चलिए तो विदेश मंत्रालय ने आधिकारिकता प्रवक्ता अरिंदम वांगची को IFS जो 1995 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, ठीक है। कौन है अरिंदम वांगची, ठीक है, जो IFS अधिकारी थे 1995 बैच के, उनको अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, ठीक है। इंडोनेशिया का माउंट वेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है, इससे पहले माउंट मरापी ज्वालामुखी फटा था, ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, ठीक है। कौन बना है तो PM विश्वकर्मा जो योजना प्रधानमंत्री जी ने हमारे 26 जनवरी पे में स्टार्ट किया था, वो योजना शुरू करने वाला UT कौन सा बना है तो जम्मू कश्मीर बना है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। 4 देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुसेक्स
मसरा को चुना गया है, सुसेक्स मसरा को चुना गया है। तो ये 4 देश के क्या हुए हैं, तो नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। ठीक है। निवेया इंडिया ने रितिका मेहता निवेया इंडिया ने गीतिका मेहता को अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। किया इंडिया के सीईओ और प्रबंधक निदेशक ग्वांगुली बने हैं। ठीक है। $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट एल ओरेल बनी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है कि FAIHT टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत छतवाल बने हैं। ठीक है। तो फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पुनीत छतवाल बने हैं। मिसेस इंडिया 1 in a million, ठीक है, मिसेस इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 3000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। आइए आगे है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पीटर फ्यला बाई ब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि रहे। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आगे है कि विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय जो है उनका नया प्रवक्ता के रूप में रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। आइए आगे है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के सुंदरम शहद जलपाईगुड़ी जिले में काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के सुंदर शरद में और जलपाईगुड़ी जिले में, ठीक है, कौन सा है, तो काला नुनिया चावल है और कादियाला साड़ियों को, इन दोनों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व अरिंदम वामची को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने आगे कर रखा है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चीन ने मेंगजियान नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिल जहाज का अनावरण किया है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण गुजरात के द्वारिका में किया जाएगा। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, किर्गिस्तान। आगे है कि अरुणाचल प्रदेश के आदि केकीर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांगचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। ठीक है। AIRIA ऑल इंडिया रूरल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कंबद शिलालेख मिला है। ठीक है। तो ये कहाँ मिला है, गोवा में कंबद शिलालेख कहाँ मिला है, तो इसको माना जा रहा है कि ये 10वीं शताब्दी का है। ठीक है। नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में संतोष को नियुक्त किया गया है। ठीक है। एडिडास तमिलनाडु में अपना चीन के बाहर एशिया का पहला GCC स्थापित करेगा। ठीक है। जो एडिडास कंपनी है अपना तमिलनाडु में, और एशिया में पहली बार जो है कि चीन से बाहर कोई GCC स्थापित करेगा, वो भी कहाँ, भारत में। ठीक है। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेशु मुख्य उपाध्याय को 2023 ठीक है, कुवेलपू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब में जो भी दुर्घटना हॉटस्पॉट होंगे उनको मैपिंग किया जाएगा, और यह बनाने के लिए पंजाब राज्य जो है कि यह पहला राज्य बना है। डिजिटल सेरेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश फ्रांस बना है। ठीक है। महाराष्ट्र डीजीपी जो है कि रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। राजस्थान डीजीपी को उत्कल रंजन को बनाया गया है। ठीक है। आगे है तेलंगाना डीजीपी रवि गुप्ता को बनाया गया है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव को बनाया गया है, और पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार को बनाया गया है।
ब्रिटेन दुनिया का शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर रहे। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जो है कि म्यांमार बना है, ठीक है, जिसको हम लोग पूर्व में वर्मा के नाम से जानते हैं। वह देश जो है कि अफीम उत्पादक जो है कि अब इससे पहले जो अफीम उत्पादक होता था वो अफीम उत्पादक जो है कि अफगानिस्तान को माना जाता था, लेकिन अभी उसको पछाड़ के पहले नंबर पे जो पहले पायदान पे हासिल किया है वो म्यांमार है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला है कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है, ठीक है। भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किया है। कृत्रिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे है हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना ने पुनः सेवा में शामिल किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। उड़ीसा के डोगरिया कोंद साल को जो है कि जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की क्या है, तो उड़ीसा की डोंगरिया कोंद साल जो है इसको जीआई टैग मिला है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभ आरंभ किया है, ठीक है। गुणोत्सव को शुभ आरंभ हुआ है, ठीक है। आगे है कि यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नदिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है, ठीक है। कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO क्या किया है, नियुक्त किया है, ठीक है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा 14 जनवरी को इनके बेटे प्रिंस फेडरिक नए क्राउन बनाए गए हैं, उनके लिए इन्होंने अपने पद को क्या किया, छोड़ दिया है, ठीक है। अब उस पद पे कौन बैठेंगे, तो फेडरिक नए क्राउन बन के बैठेंगे, ठीक है। आगे है कि जनरल वीके सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत के आयाम का विमोचन किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। जो श्रीलंका में पर्यटन गए थे उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है कि भारत के गए थे, ठीक है। आगे है कि मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है। इनकी जो कि आत्मकथा है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में शुरू हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में शुरू किया गया है, ठीक है। आगे है कि गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी शुरू की है। फोन पे ने रितेश पै को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे है कि जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 25,000 घरों पर सौर छतें स्थापित करेगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का ये जो है कि संसदीय क्षेत्र है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत ही सराहनीय काम है कि जो 25,000 घर होंगे उसके छतों पे जो है कि सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, ठीक है। तो ये कौन है, दक्षिण कोरिया है जो कि कुत्ते के मांस पे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। मांस की खपत पे जो है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग खा रहे थे तो उस पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। मणिपुर में कॉलेज गमथासी फगथांसी मिशन शुरू की गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI उड़ीसा लॉन्च किया है, ठीक है। आगे है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी, काई चटनी जिसको बोला जाता है, उसको GI टैग मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि IIT मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका के कैडी में खुलेगा। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में UAE के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में संपन्न हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है आपका फरीदाबाद में। इंडसिंड
इंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। माफ करिएगा, यहाँ पे हो सकता है कुछ सिंडिकेट होगा, सिंडिकेट बैंक होगा, ठीक है। बस वराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर वहीं आगे बात किया जाए तो आगे बात किया जा रहा है ये कि आगे है कि अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले तो आगे क्वेश्चन है कि सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। इन्होंने इंटरनेशनल में 150 मैच खेल चुके हैं। सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं सिक्किम में, ठीक है। और हमें लगता है कि आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये हमारा दूसरा सेशन था और इस सेशन को हम यहीं जो है कि विराम देते हैं, ठीक है, द एंड करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा हम लोगों को सेशन नहीं रखना है। उसके लिए इस सेशन को यहीं हम रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आपसे जो है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आपको नए वीडियो मिलते रहें, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं द एंड करते हैं और आपसे अब मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।